वेलकम अगेन स्टूडेंट्स आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। दैट इज़ द रिएक्शंस इन द सॉल्यूशंस। सॉलिड फॉर्म में तो रिएक्शंस हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि लिक्विड मीडियम में भी होती हैं। ठीक है, अगर सपोज़ कि कोई रिएक्शन आपकी लिक्विड मीडियम में हो रही है तो उस टाइम पे हम लोगों को उस लिक्विड मीडियम में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे, और ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। +2 में भी है आपको ये। ठीक है, और यहाँ पे इन्हीं के टर्म्स के बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपको आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा, हम लोगों को पता है कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस है, बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं लेबोरेटरीज़ में जब हम लोग करते हैं वो लिक्विड मीडियम में ही होती हैं, सॉल्यूशन मीडियम में ही होती हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोगों को ये समझ में आए कि किस प्रकार से हम लोग एक सब्सटेंस को एक्सप्रेस करें, प्रदर्शित करें, जब कहते हैं वो एक लिक्विड मीडियम की फॉर्म में प्रेजेंट है। और वहाँ पे हमारे पास अगर एक दिए गए सॉल्यूशन में जो अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस किस टर्म में। बहुत सारी टर्म्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम। ये सारी की सारी टर्म्स कहाँ यूज़ की जाती हैं? जब हम लोग किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, किस में? लिक्विड मीडियम में या सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक दिए गए सॉल्यूशन में, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का, जो चीज़ आपने घोली है उसको बोल रहे हैं, सोल्यूट का कितना ग्राम आपने घोला है, वो उसकी नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, बनाया जाता है, वाई डिजॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 नॉर्मल सॉल्यूशन और द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। तो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ग्राम लीटर्स -1 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम आप सॉल्यूट घोलोगे तो आपके पास कहते उतनी नॉर्मेलिटी का वो सॉल्यूशन बन जाएगा। हमारे पास जितने भी एसिड बेसिस होते हैं सबकी अपनी अपनी नॉर्मेलिटी होती है, जो कि हम लोग केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल्स हम लोगों ने घोले हैं उसको उसकी मोलैरिटी कहा जाता है। कैपिटल एम से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है, सोडियम कार्बोनेट का 1 मोलर सॉल्यूशन हमारे पास है, तो उसमें 106 ग्राम सोल्यूट जो है हम लोगों ने घोला हुआ है। मोलैरिटी की डेफिनेशन फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर्स। ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 ग्राम मोल ऑफ ए सोल्यूट का 1 ग्राम जो है हम लोग जब 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में घोलते हैं, अब यहाँ लीटर्स में नहीं चलेगा, 1 किलोग्राम ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, इज़ नोन एज द मोलैलिटी। स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, और जितनी भी मोलैलिटी आएगी, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इतनी मोलैलिटी का हमारा ये सॉल्यूशन बन गया। ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हम लोगों को एक बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि विद द चेंज इन टेम्परेचर द मोलैलिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बदलें तो मोलैलिटी जो है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से किसी भी सल्यूट का जो वेट है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना वो कम होगा ना वो बढ़ेगा। इसलिए विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर देयर विल बी नो चेंज इन द वेट ऑफ द सल्यूट। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को बेटा हम लोग एक्स के साथ डिनोट करते हैं। मतलब कि आपके पास एक टोटल सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट डाले हैं, आप चाहते हैं कि उस सॉल्यूशन में उन दोनों कंपोनेंट की कितनी कितनी मात्रा आपने डाली है, तो उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन से डिनोट करेंगे, यानी कि स्मॉल एक्स से डिनोट करेंगे। द रेशो ऑफ द मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल मोल इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की टोटल मोल्स जो हैं, टोटल मोलैरिटी जो है, ठीक है, उसमें जितने भी मोल्स आपने उन दोनों कंपोनेंट्स के डाले हैं उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी मोल फ्रैक्शन की।
फॉर्मूला देखो, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। पहले अगर आपके पास कंपोनेंट ए है तो ऊपर आएगा आपके पास एक्स ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखते हैं। और अगर आपके पास पूरे टोटल, नीचे क्या लिखोगे आप, एक्स ए प्लस एक्स बी लिखोगे, जो कि आपकी पूरे सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन आ गया है। इसलिए ये एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो ए इक्वल टू 1 हमेशा 1 के बराबर रहे। नेक्स्ट कितने क्वांटिटी आ रही है टॉपिक, दैट इज़ द परसेंटेज बाय वेट, ठीक है, W बाय W। मतलब कि यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है इन ग्राम में, किसी भी सब्सटेंस के वेट को जब हम लोग 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, जब भी हम लोग किसी सब्सटेंस को 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज बाय वेट, यानी कि W बाय W, वेट बाय वेट। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग विद रेफरेंस टू वेट ऑफ सॉल्यूट लेके चलते हैं। फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का कितना वेट है और उस पूरे सॉल्यूशन में से उस एक कंपोनेंट का सॉल्यूट का कितना वेट है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज बाय वेट। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, उनको ऐड कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, एक और टर्म है हमारे पास जिससे हम लोग अपनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ द वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ आएगा डेफिनेशन देख लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में या एक दिए गए सॉल्यूशन के वॉल्यूम में किसी भी एक कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसकी परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम लोग V बाय V भी लिख देते हैं। सपोज़ कि आपके पास 2 कंपोनेंट हैं A और B। अगर कंपोनेंट A का वॉल्यूम है VA और कंपोनेंट B का वॉल्यूम है VB, तो दोनों कंपोनेंट्स के जो वॉल्यूम हैं जैसे A और B, वो मिला के सोल्यूशन का वॉल्यूम बन जाएगा। तो अगर हम उस सोल्यूशन में A कंपोनेंट का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ A का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ A प्लस B, मतलब कि पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम लोग V बाय V से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार हम लोग वेट बाय वॉल्यूम से भी एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड के 10% सॉल्यूशन से हम लोग ये समझते हैं, अगर हम बोलते हैं कि 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब ये है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में हम लोगों ने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड का घोला है, तभी वो सॉल्यूशन हमारा 100 मिलीलीटर का बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm भी बोलते हैं। मतलब कि कई बार क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, उसको नाप पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये टर्म यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसको ppm भी बोलते हैं। और इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। और फॉर्मूला बनेगा, सपोज कि कंपोनेंट A है, उसका ppm निकाल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे ppm A इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट A, उस पूरे सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट A का कितना भार है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। A और B को मिला के पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है, उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे एंड 10⁻⁶ ज़रूर साथ में लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब रिएक्शंस जो हैं वो लिक्विड मीडियम या सॉल्यूशन मीडियम में होती हैं, तो ये सारी टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं। और ये सारी की सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा ये क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेशंस की फॉर्म में ही आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।